Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आजकल डंडा लेके घूम रहे हैं, बोलते हैं हम डंडा लेके घूमेंगे, फिर 4 तारीख के बाद बताएंगे। तो उनको समझना चाहिए कि ये समाना आरएसएस वाले तो शुरू से डंडा लेके घूमते रहे हैं, कोई मॉडर्निटी तो रही नहीं, पढ़ाई लिखाई वो किसी को कराना नहीं चाहते। नरेंद्र मोदी जी पे कि 15 लाख रुपया मिलना था, 15 टका भी नहीं मिला, 2 करोड़ नौकरी का हिसाब था, बाहर से काला धन आना था, नोटबंदी करके किस प्रकार से छोटे लघु मध्यम उद्योग खत्म हुए। तो इन सब विषयों पर बातचीत होती है। मतलब कोई आदमी पागल ही होगा जो इनकी बात कहेगा, मानेगा। जो पार्टी 400 सीटें नहीं लड़ रही हो, वो 400 पार कैसे कर सकती है? एनडीए के घटक दल भी लगा तो आप 400 सीटें लड़ रहे हो, तो क्या 400 के 400 जीत जाओगे? क्या आपने ईवीएम सेट कर लिया है? क्या है 400 कैसे पार करोगे आप? 400 तो सीट होना चाहिए ना। नमस्ते। इस वक्त हम दुर्गापुर बर्धमान सीट पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कीर्ति आज़ाद सर और टीएमसी के उम्मीदवार हैं। ज़बरदस्त कैंपेन चल रहा है, दिख रहा है सड़कों पर कैंपेन। तो सर आप बताइए पहले कि कैसी तैयारी है, क्या कैंपेन चल रहा है, क्या मूड दिखाई दे रहा है जनता का? मूड तो साफ है। जिस प्रकार से ममता दी ने यहाँ पर काम किया है, वह स्वतः स्पष्ट है कि अगर ऊपर माँ काली हैं तो बंगाल में हमारी दीदी माँ है। अच्छा, तो बेसिकली ममता बनर्जी का जो काम है उसको लेकर आपका दावा है कि लोग जो है वो कनेक्टेड हैं और इसलिए ये सीट आपको। नहीं, उसमें दूसरी बात और ये भी है कि बहुत सारा झांसा मिला है केंद्र सरकार से। अच्छा। आज तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई काम यहाँ पर नहीं हुआ है। उनके एमपी जो यहाँ पर थे, वो जैसे अधिकारियों में ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है, वैसे यहाँ के एमपी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है। पहले यहाँ पर आसनसोल से आलूवालिया साहब, माफ़ कीजिएगा, बर्धमान से आलूवालिया साहब थे, उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ आसनसोल, क्योंकि उन्होंने यहाँ कोई काम नहीं किया था। मेदिनापुर में दिलीप घोष जी ने कुछ नहीं किया तो उनका ट्रांसफ़र होकर के बर्धमान दुर्गापुर में आ गया। तो देखा जाए तो अधिकतर हमने मोदी जी के केवल जो जुमले हैं वो यहाँ पर सुने हैं। लगभग 1,60,000 करोड़ रुपया अभी तक बकाया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अच्छा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो पैसा बंगाल की सरकार को नहीं दिया है। साथ में आप देखें तो मनरेगा जो 100 दिन का मिनिमम गारंटी है, उसका पैसा नहीं दिया है। उसके बाद जो आवास योजना है जी। वह नहीं आई हुई है। तो ऐसे अनेकों चीज़ हैं केंद्र सरकार की तरफ से जो बोली गई और आज तक नहीं की गई। अच्छा, तो इस पे चूंकि आपने नाम ले लिया अपने प्रतिद्वंदी का, तो मैं अब सीधे उस सवाल पे आ जाता हूँ। मैं उनके बारे में खबरें पढ़ रहा था, आपके बारे में खबरें पढ़ रहा था, तो एक स्टेटमेंट उनका मिला। वो कह रहे हैं कि आपको 4 तारीख के बाद पैक करके भेज देंगे। ये सुना है आपने अपने बारे में जो उन्होंने कहा कि आपको पैक करके भेजा जाएगा? इसको कैसे देख रहे हैं आप? एक ना बंगला में एक कहावत है, पागल की न बोले और छागल की न खाए। उनके साथ में यही परिस्थिति है। वो कुछ भी बोलते हैं। वो आजकल डंडा लेके घूम रहे हैं, बोलते हैं हम डंडा लेके घूमेंगे, फिर 4 तारीख के बाद बताएंगे। तो उनको समझना चाहिए कि ये समाना आरएसएस वाले तो शुरू से डंडा लेके घूमते रहे हैं, कोई मॉडर्निटी तो रही नहीं, पढ़ाई लिखाई वो किसी को कराना नहीं चाहते। वो चाहते हैं लोग अनपढ़ रहें। उनको ये समझना चाहिए कि अब तो चांद पर पहुंच चुके हैं लोग, हिंदुस्तान के लोग। या हमारा चंद्रयान वहाँ पहुँच चुका है, मिसाइलें शुरू हो गई है, अभी तक डंडे में है। तो अफसोस से कुछ भी बोलते हैं। ये पैकिंग तो इनको करके मिदनापुर से भेजा, यहाँ क्यों आए? हम तो ये पूछना चाहते हैं। अच्छा। कि मिदनापुर में इन्होंने काम किया होगा, सिटिंग एमपी थे ना, तो वहाँ से यहाँ क्यों भेज दिया और यहाँ वाले सिटिंग एमपी को आसनसोल क्यों भेज दिया? ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब उनको पहले देना चाहिए ना। अच्छा। आज तक दुर्गापुर वर्धमान में वो क्या काम करेंगे? केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे अन्याय, क्योंकि यहाँ पर डीएसपी है, एएसपी है, यहाँ पर वर्धमान में एनएच के ऊपर बहुत बड़ा रेलवे का ब्रिज बनना है जो ट्रैफिक को लेकर है, उसके बारे में कहा जा चुका है। वह परिस्थिति नहीं बनी है। साई का स्टेडियम है जहाँ पर दारूबाज लोग बैठते हैं, यहाँ उनका कोई कोच नहीं है। तो ऐसे केंद्र सरकार की योजनाएं, केंद्र का यह चुनाव है, तो केंद्र को जवाब तो देना चाहिए ना कि उन्होंने अंततः 5 साल छोड़िए 10 साल में बंगाल के लिए क्या किया। नतीजा ठन ठन गोपाल। अच्छा,
तो ये बताइए सर, अब चूंकि टीएमसी की तरफ से बहुत आक्रामक रवैया है, बंगाल में के चुनाव में कम से कम गर्माहट दिखाई पड़ रही है। पहला फेज निकला है तो बहुत लोग कह रहे हैं कि ठंडा निकला है फेज, लेकिन बंगाल में काफ़ी गर्माहट दिख रही है। तो जिस तरह से एजेंसियों के दुरुपयोग की बात हो रही है, इसको भी देखकर मद्देनज़र देखते हुए क्या पब्लिक के बीच में इस तरह की चर्चा आप पा रहे हैं कि जो ओपोजिशन मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहा है कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, हैरेस करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह की चीज़ें जनता के बीच पा रहे हैं आप? हाँ, हम बैठते हैं, जब कभी जाते हैं लोगों के बीच में, रुके कहीं कहीं भी बैठे चाय पी रहे हैं उन लोग के साथ में, और झाल मुड़ी खा रहे हैं, आलू चॉप खा रहे हैं, तो अवश्य लोग ये पूछते हैं। एक तरफ तो जो दीदी का काम किया हुआ है उसको लेकर तो आप, विशेष करके महिलाएं, उनको बहुत प्रसन्नता है। दीदी जानती है अगर माँ खुश है घर में तो सब प्रसन्न है, अन्यथा कोई प्रसन्न नहीं है। जन्म से लेके अंतिम संस्कार तक हर एक चीज़ के लिए उन्होंने किया है, और उसको लेकर बात होती है। जुमलों को लेकर खूब लोग हंसते हैं नरेंद्र मोदी जी पे कि 15 लाख रुपए मिलना था, 15 टका भी नहीं मिला, 2 करोड़ नौकरी का हिसाब था, बाहर से काला धन आना था, नोटबंदी करके किस प्रकार से छोटे लघु मध्यम उद्योग खत्म हुए। तो इन सब विषयों पर बातचीत होती है। लोग ऐसे नहीं है कि समझते नहीं हैं या आप किसी को बरगला करके वोट ले लेंगे, वो परिस्थिति नहीं है। अच्छा, तो सर बंगाल के चुनाव में किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं टीएमसी को बड़ा मार्जिन मिलेगा? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि इस बार तो हम बंगाल साफ कर देंगे। कुछ कई लोगों का दावा है कि 30 से ज़्यादा सीटें आएंगी, कुछ लोग कह रहे हैं 25 से ज़्यादा सीटें आएंगी। आप अपनी नज़र में बताओ, चूंकि आप कैंडिडेट हैं, आप अपनी सीट पर तो संघर्ष कर ही रहे हैं, लेकिन आपका पृष्ठभूमि है, आप लंबे वक्त से देश की सियासत में रहे हैं, तो आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? कीर्ति आज़ाद की नज़रों में बीजेपी कहाँ टिक रही है बंगाल में? देखिए, बीजेपी जब आई थी तो कह रही थी पिछले बार विधानसभा के चुनाव में अब की बार 200 पार, और 100 भी नहीं, उनको नहीं मिला। अभी बोल रहे हैं 400 पार। मतलब कोई आदमी पागल ही होगा जो इनकी बात कहेगा, मानेगा। जो पार्टी 400 सीटें नहीं लड़ रही हो वो 400 पार कैसे कर सकती है? एनडीए के घटक दल भी लगा तो आप 400 सीटें लड़ रहे हो, तो क्या 400 के 400 जीत जाओगे? क्या आपने ईवीएम सेट कर लिया है? क्या है 400 कैसे पार करोगे आप? 400 तो सीट होना चाहिए ना। तो आप, इनकी बातें शुरू से केवल झूठ इन्होंने बोला है। आज़ादी की लड़ाई में गद्दारी की है इन लोगों ने। इनके लोग हैं, इनको प्रशासन चलाना नहीं आता, इनको केवल एक चीज़ आती है, समाज में भाई को भाई से लड़ाओ और जीतो। अन्यथा आप ही मुझे बता दीजिए इनकी ऐसी कोई एक बात जो इन्होंने की हो जिसको लेकर लोग बड़े प्रसन्न हो। तो ये लोग तो सर सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर, एयर स्ट्राइक के नाम पर, नोटबंदी के नाम आपको पर, मालूम है जो सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई थी? पुलवामा के बाद ही हुई थी। आपको मालूम है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, जेएनके गवर्नमेंट ने, अन्य विभागों ने केंद्र सरकार को, अमित शाह को 20 बार चिट्ठी लिखी थी कि हमें खतरा है, बड़ा कॉन्वॉय है, इसको बाय रोड नहीं हवाई जहाज से भेजा जाए। इसकी पुष्टि सत्यपाल मलिक जी ने भी की थी, जो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे जी, उन्होंने भी किया था। लेकिन इन्होंने उनको बाय रोड मंगाया। क्यों? ये प्रश्न तो सबसे बड़ा उनके ऊपर होता है ना कि आपने सड़क से क्यों मंगवाया। और पुलवामा हुआ, उसके बाद आपने एयर स्ट्राइक की, बड़ी खुशी की बात है। एयर स्ट्राइक में मोसाड ने, CIA ने, ISI ने, कहीं ना कहीं से तो ये खबर तो आती कि उस एयर स्ट्राइक में, सर्जिकल स्ट्राइक में कितने लोग मरे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट अब तक तो आ ही जाती है, हर एक चीज़ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ जाती है, उसकी भी तो आ जाती है, आज तक तो मिली नहीं। अच्छा, आप तो बीजेपी के साथ भी रहे आप, अब आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो दो सवाल हैं इससे जुड़े हुए, ये कि बीजेपी के आपके पुराने साथी कुछ इससे टच में है, कोई बातचीत है, क्या कहते हैं वो लोग आपको? और दूसरी बात ये कि ममता दीदी ने आपको टिकट दिया तो क्या रहा, किस तरह की बातचीत रही, अगर आप बता सकते हैं कैमरे पर तो? देखिए, एक तो आपने कहा आपके बीजेपी के लोग, तो मैं यही कहूँगा पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। इसलिए अभी तक तो हम चुपचाप हैं कि बीजेपी कौन संपर्क में है, नहीं है। बाकी दीदी, देखिए, दीदी वही जो मैं उनको 1984 से जानता था, जब पहली बार जूनियर मिनिस्टर बनकर आई थी राजीव जी के उसमें, तब भी ऐसे ही ये रबड़ का चप्पल पहनती थी, यही सादा सूती साड़ी पहनती, तब और अब में कोई फ़र्क नहीं। मतलब आप उनसे मिले तो लगता ही नहीं कि वो किसी तरीके से भी उनमें कोई
बहुत बड़ी अकड़ हो या कुछ हो, बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से रहते हैं, जैसे घर में आपके सच में अपनी ही दीदी हो, तो उस प्रकार से हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि जाओ कीर्ति, लड़ो, जीतो, और हम लोग पूरा ताकत लगाएंगे। तो ये बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी है, मतलब इतना बहुत ऐसा लग रहा है कि आदमी को खून जलाना पड़ रहा है। कीर्ति आज़ाद के चेहरे को मैंने पहले भी देखा है और अब भी देख रहा हूँ, चेहरे से भी पता चल रहा है कि बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। तो ये विशेष मेहनत इसलिए भी करना पड़ रहा है कि दिलीप घोष आ गए, या फिर जो आपका अंदाज रहा है पहले भी, चूंकि आप चुनाव लड़ते रहे हैं और जिस तरीके से आप पब्लिक के बीच में कनेक्ट रखते हैं, ये सिर्फ उतनी ही मशक्क़त करनी पड़ रही है आपको? देखिए, हमको बचपन से धूप में, गर्मी के महीने में समर क्रिकेट खेलने का, हॉट वेदर क्रिकेट खेलने का अनुभव रहा है। दूसरा, हम हरदम ये चाहते थे, हम लोगों का नाम 10 मार्च को ये अनाउंस हो गया, दिलीप घोष तो बाद में आए, तो हम अब तक एक राउंड पूरा कर चुके हैं। और अभी मेरा फिर कार्यक्रम है, हमारे खोखन दास हैं, बड़े जानदार शानदार हमारे विधायक हैं, जो बैठे हुए हैं, बड़े आतुर हैं, बोल रहे हैं कि लेट हो गए, जल्दी चलिए कार्यक्रम में। तो ये हमको वैसा दौड़ाते रहते हैं, और ये सिंगल पीस है, ऐसा दूसरा पीस आदमी पैदा नहीं हुआ, बहुत ही मज़ेदार आदमी है। तो सब जगह होता रहता है, हमको कोई समस्या नहीं है, और माँ भगवती, माँ काली के उपासक हैं, तो माँ काली का आशीर्वाद बना रहता है। बिल्कुल। तो इशारा इन्होंने कर दिया है कि वक्त हो गया है, तो बस एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ आपसे, चूँकि क्रिकेट को ही आपने ओढ़ा है, बिछाया है, खाया है एक लंबे अरसे तक, अब भी क्रिकेट से वो कनेक्शन है। यूसुफ पठान से भी ये सवाल पूछा था मैंने, चूँकि वो तो अभी आपके सामने बहुत जूनियर है वो क्रिकेट के मसले में, लेकिन क्या वो डेथ ओवर वाला प्रेशर पॉलिटिक्स में आप लोग फील करते हैं क्या? देखिए, वो अभी आए हैं, मैं पैदा ही राजनीतिक परिवार में हुआ, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, 1951 में 28 साल की उम्र में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, वह कैबिनेट मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, और तो हमने राजनीति को देखा है। प्रेशर वो नहीं होता है जो आप सोचते हैं कि कैंपेन करने का प्रेशर है। प्रेशर कुछ नहीं होता है अगर आप काम करना चाहते हैं तो। प्रेशर उन लोग के लिए होता है जो क्षेत्र में कभी जाते नहीं, और जब जाते नहीं तो लोग फिर पूछते हैं आपके इश्तेहार गुमशुदा के लगाते हैं, जो यहाँ अहलुवालिया जी का हुआ है, इश्तिहार लगा है। तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, और माँ काली की कृपा रही है, माँ भगवती की कृपा रही, महामाया मेरी कुल देवी हैं, कि हमने कभी अपने काम से पीछे नहीं रहे। ठीक है, तो सर हम आपको बहुत सारी बधाई देंगे कि आप मजबूती से लड़िए चुनाव, चूँकि लोकतंत्र सबसे बड़ा पर्व है हमारे देश का, तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको चुनाव लड़ने की। तो आप सुन रहे थे कीर्ति आज़ाद को, जो बता रहे हैं कि माँ काली का आशीर्वाद है, और जब आप बंगाल में माँ काली का नाम ले रहे होते हैं तो आपको कनेक्शन समझ में आ जाता है कि किस तरह की भावनाएं जो हैं वो इसको कनेक्ट करती हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, नतीजों का इंतज़ार है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश भरपूर है इनकी कि यहाँ भी मैदान में जो जब बैटिंग के लिए उतरे हैं तो बॉल स्टेडियम के पार ही जाए।